ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल मिथ्स के बारे में। आपको बता रहे हैं कि क्या क्या मिथ्स होते हैं और फैक्ट्स क्या क्या हैं। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर दीपक अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर का सवाल जानते हैं। सर, मेरा नाम सम्राट सिंह, गांव नौरपुरा, जिला उदयपुर। सर डॉक्टर साहब, मेरा एक मानना है कि मैं जब भी सेक्स करता हूँ तो मेरा टाइम चैनल से 30 सेकंड का होता है। इससे अधिक मेरा टाइम कुछ भी करने पर नहीं सकता है। इसके बारे में आप मेरे को जानकारी दें। मिस्टर सिंह, आपने ये कहा कि आप जब भी सेक्स करते हैं तो आप विद इन 30 सेकेंड इजैकुलेट हो जाते हैं। आपको और आपके माध्यम से बाकी सारे व्यूअर्स को एक बहुत ज़रूरी यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग सेक्स करते हैं, आप अपने दिमाग में पहले से प्लीज़ मत ये बात कैरी कीजिए कि पता नहीं कितनी देर में डिस्चार्ज हो जाऊँगा, वो क्या बोलेगी, कैसा लगेगा, वो सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। अब ये आप जानते हैं कि आपको जब आप सेक्स करते हैं तो आपको अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं कि नहीं रहती। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस बारे में बहुत सोचते हैं, देन यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ। अब बिल्कुल काम कूल रिलैक्स माइंड जाके अपने पार्टनर के साथ सेक्स एंजॉय कीजिए और फोर प्ले पे कुछ अच्छा ध्यान दीजिए, ताकि आपका पार्टनर आपकी पेनिट्रेशन के टाइम तक उस लेवल तक पहुंच सके कि आपकी पेनिट्रेशन के बाद के कुछ स्ट्रोक उसे रिलैक्स कर सकें। नो डाउट, अगर रियल में सब कुछ कूल काम मूड में करने के बाद भी सिर्फ 30 सेकेंड रहता है, देन इट इज़ क्वाइट अ लेस टाइम। इन मैक्सिमम केसेस ये देखा जाता है कि अगर हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन को, वैसे तो इजैकुलेशन को या सेक्स को, किसी भी चीज़ को हम टाइम से घड़ी से बांध के नहीं चल सकते हैं, बट फिर भी वर्ल्ड वाइड कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए हैं, बिकॉज यू नीड टू हैव सर्टेन पैरामीटर्स कि इस प्रॉब्लम को आप इस लेवल पे जाके कंसीडर करोगे, इतना टाइम लगता है तो आप इसको ये मानोगे प्रॉब्लम। सो उसी तरीके प्री मैच्योर इजैकुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई भी मेल सेक्स करते टाइम मिनिमम 1 मिनट भी नहीं ले पाता है, 1 मिनट से भी कम टाइम में वो इजैकुलेट हो रहा है, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अगर बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, वो मेंटली पूरी तरह रिलैक्स है और फिर भी हर माहौल ठीक होने के बाद भी वो विद इन अ मिनट इजैकुलेट हो रहा है, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज प्री मैच्योर इजैकुलेशन। बट यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम हमारे पेशेंट्स को आती है ना, कई बार वो टाइम की सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। अब कई लोगों से बात होती है, सर बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ, बस जी मुश्किल से 4-5 मिनट लगते हैं। अब 4-5 मिनट इज़ अ गुड टाइम। नहीं सर, बस एंटर करता हूँ, बस 3-4 बार किया और डिस्चार्ज हो गया जी। अब एक तरफ तो वो बोल रहा है कि 4-5 मिनट लगते हैं मुझे, जब आप उसको कहते हो कि इट्स अ गुड टाइम और उससे डिटेल में बात करते हो, तो वो आके समझाने लगता है कि नहीं सर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बस 3-4 बार किया और उसी टाइम में डिस्चार्ज हो गया। सो आप लोगों को प्रैक्टिकली ये देखना है कि रियल में क्या टाइम लगता है। बिना वजह आप ये मत देखने लग जाए कि बस इतना लगा इतना लगा। फोर प्ले को क्वालिटी फोर प्ले में कन्वर्ट कीजिए, ताकि आपका पार्टनर आपके साथ साथ वो भी उस मूड में आता जाए कि आप पेनिट्रेट करो एंड शी कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ ऑर्गेज्म। टेंशन मत लीजिए, कूल काम मूड में इसको अपने आप में रिलैक्स होके सोचिए। फिर भी आपको लगे कि प्रॉब्लम नहीं जाती है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर उनकी सलाह लीजिए और उनकी सलाह के मुताबिक आप आगे बढ़िए, ठीक हो जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आइए डॉक्टर, एक और कॉलर का सवाल जानते हैं। शुक्राणु की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। जी डॉक्टर, जो इस तरीके की क्वेरीज हमारे पास आती हैं ना, तो क्लिनिक में भी अक्सर ऐसा होता है। पीपल कम टू अस के सर वीर्य बहुत पतला है, शुक्राणु की बहुत कमी है। विनोद, आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने प्रॉपरली सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाया है? बिकॉज अक्सर लोगों को प्रॉब्लम तो होती नहीं है, वो अपने आप में ही देख रहे हैं कि यार पहले से कम डिस्चार्ज हो रहा है, आजकल ज़्यादा हो रहा है, ये पतला हो गया, ये गाढ़ा हो गया, ये बिना वजह अपने आप में उलझते रहते हैं। जब तक आप लोग सीमेन एनालिसिस टेस्ट नहीं करवाते, तब तक हकीकत में ये नहीं पता लगता है कि आपका स्पर्म काउंट क्या है।
और सेकेंडली स्पर्म काउंट का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होता है। कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि उनका अगर रिपोर्ट में काउंट कम लिखा आ गया, सपोज टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आई एंड द काउंट इज बीइंग शोन इन लेसर वैल्यू, कम लिखा आ गया रिपोर्ट में, एंड उनको ये लगता है कि काउंट कम है इसीलिए मेरे को इजैकुलेशन जल्दी हो रहा है, इसीलिए मेरा इरेक्शन नहीं होता। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इनफर्टिलिटी एंड इम्पोर्टेंस और इजैकुलेशन का जल्दी होना, ये सब कुछ अलग अलग समस्याएं हैं। अगर विनोद आपने सीमेन का टेस्ट करवाया है, सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाया है, तो या तो आप हमें रिपोर्ट ईमेल कर दीजिए या आप अपने इलाके में एक अच्छे डॉक्टर से मिलके उनको रिपोर्ट दिखाइए। वाकई उसमें कमी है कुछ तो उसका इलाज हो जाएगा। शुक्राणु कम होने का मतलब ये मत समझिए कि आप बाप नहीं बन सकते या ठीक नहीं होगा। इसका इलाज हो जाएगा एंड यू कैन बिकम फादर आफ्टर गेटिंग इट ट्रीटेड। आपकी वाइफ कंसीव भी कर सकेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बट मेक श्योर कि वाकई में कम हो। डॉक्टर, यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी, तो सेक्स समाधान में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। डॉक्टर दीपक अरोड़ा यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें